बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते होंगे कि आप लोग ठीक होंगे। मेरा नाम श्वेता गुप्ता है और आज मैं आपको एक बड़ी ही रोमांचक कहानी सुनाने वाली हूँ। ये कहानी जंगल के दो दोस्तों की है, हाथी और बंदर की कहानी। और इस कहानी का शीर्षक है एक चिट्ठा। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। तो एक समय की बात है, जंगल में दो ही प्यारे दोस्तों की कहानी बहुत ही मशहूर थी। तब आप मुझे बताइए बच्चों, वो दो दोस्त कौन थे। बिल्कुल सही, हाथी और बंदर की कहानी। पर एक समय की बात है, यह दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं और बहस कर रहे होते हैं। तो दूर से एक उल्लू उनको काफी देर से देख रहा होता है और सोचता है कि अरे, वैसे तो ये बहुत अच्छे मित्र हैं, परंतु आज क्या हो गया। तो उल्लू उन दोनों के पास पहुंचता है और पूछता है कि तुम दोनों किस बात पे झगड़ रहे हो। तो इस बात पे बंदर और हाथी बोलता है कि हम एक दुविधा में हैं। हमें ये नहीं पता कि हम दोनों में से कौन श्रेष्ठ है। बंदर बोलता है कि मैं श्रेष्ठ हूँ क्योंकि मैं फुर्तीला हूँ, मैं पेड़ों पे लटक सकता हूँ। उसी बात पे हाथी बोलता है, तुम और श्रेष्ठ, मुझको देखा है मैं कितना ताकतवर हूँ। तो इस बात पे उल्लू बोलता है कि अरे शांत हो जाओ, मुझे पता है तुम दोनों में से सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन है। तो दोनों सोचने लगते हैं कि हाँ, आप ही हमें बताइए कि हम दोनों में से कौन सबसे अच्छा है। तो इस बात पे उल्लू बोलता है कि ठीक है, एक काम करते हैं, नदी के उस पार एक बहुत ही बड़ा वृक्ष है, उस पे रसीले रसीले फल हैं। तुम दोनों में से जो वह फल लेके मेरे पास सबसे पहले आएगा, वही तुम दोनों में से सबसे श्रेष्ठ है। तो इस बात पे हाथी और बंदर सोचने लगते हैं कि अरे, ये तो बड़ा ही सरल काम है और मैं तो इसे कर ही लूंगा। दोनों आपस में यही सोचने लगते हैं और दोनों अपनी अपनी राहों पे निकल पड़ते हैं। उसके बाद नदी पे सबसे पहले बंदर आता है और नदी को देख के कहते, अरे ये नदी तो बहुत ही गहन है। गहन का अर्थ होता है गहरी। उस गहन नदी को देख के वो सोचने लगता है कि अरे, मैं तो उस नदी को पार नहीं कर पाऊंगा। उसी समय वहां पे उसका मित्र पहुंचता है। तो बच्चों, अब आप मुझे बताइए वो मित्र कौन है। बिल्कुल सही, हाथी। हाथी जब अपने दोस्त को वहां पे बैठा देखता है तो सोचने लगता है कि अरे, इसे क्या हो गया, और पूछ ही लेता है अपने मित्र से कि बंदर, बताओ तुम यहाँ पे क्यों रुके हो। तो इस बात पे बंदर बोलता है कि नदी बहुत ही गहन है, मैं उसको पार नहीं कर सकता। तो इस बात पे हाथी बोलता है, बस इतनी सी बात, कोई नहीं मित्र, तुम मेरे कंधे पे आके बैठ जाओ, मैं तुम्हें ये नदी पार करा दूंगा। तो बच्चों, इस प्रकार दोनों ही दोस्तों ने उस गहन नदी को पार किया और जंगल के उस पार पहुंच गए। नदी के उस पार एक बड़ा सा वृक्ष है। जब हाथी उस वृक्ष के पास पहुंचा तो उसने अपनी लंबी सी सूंड को उस वृक्ष के फलों के पास लगाया, पर वह असमर्थ था उन फलों को तोड़ने में। तो इस बात पे बंदर बोलता कि कोई नहीं मित्र, मैं तुम्हारी सहायता कर देता हूँ। और इस प्रकार दोनों ही दोस्तों ने एक दूसरे की सहायता से उन फलों को तोड़ा और वापस उस उल्लू के पास पहुंचे। पर जब वह उल्लू के पास पहुंचे तो उल्लू कहता कि अब तुम दोनों बताओ मुझे, यह फल मेरे पास कौन लेकर आया। तो इस बात पे दोनों ही मित्र मुस्कुराए और बोले कि हम दोनों ही लेकर आए। हमें पता चल गया कि हम दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। हाथी बोलता कि अगर बंदर ना होता तो मैं उन वृक्ष के ऊपर से वह फल कभी नहीं तोड़ पाता। वहीं बंदर बोलता कि अगर हाथी मेरी मदद ना करता उस नदी को पार करने में, तो मैं कभी यह नदी पार ना कर पाता। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अगर हम एकजुट होकर काम करें तो कोई भी कठिनाई आपको हरा नहीं सकती, सारे ही काम सरल हो जाते हैं। धन्यवाद। हेलो प्यारे बच्चों, मेरा नाम श्वेता है और मैंने आपके लिए कुछ गतिविधियां तैयार की हैं। तो गतिविधि नंबर 1 है शब्दार्थ। आपको एक स्क्रीन पे कुछ शब्द दिख रहे होंगे।
उल्टी तरफ, और उनका जो अर्थ है वो आएगा सीधी तरफ। तो देखते हैं। पहला है मित्र, जिसका अर्थ है दोस्त। दूसरा है गहन, जिसका अर्थ है गहरी। तीसरा है वृक्ष, जिसका अर्थ है पेड़। चौथा चुलबुला, जिसका अर्थ है चंचल और नटखट। चलिए गतिविधि नंबर 2 की तरफ चलते हैं, जो है सही और गलत बताएं। तो पहला है हाथी और बंदर एक दूसरे के दुश्मन थे। तो बच्चों, आपको क्या लगता है, क्या वो दुश्मन थे? सोचिएगा। तो दूसरा क्वेश्चन है, सबसे पहले बंदर ने फलों को उल्लू को दिया। तीसरा, इस कहानी का शीर्षक एकाग्रता है। और चौथा, गहन नदी को पार करने में हाथी ने बंदर की मदद की थी। तो बच्चों, अब इसका जवाब देखते हैं। पहला, गलत। हाथी और बंदर एक दूसरे के दोस्त थे। दूसरा, सबसे पहले बंदर ने फलों को उल्लू को दिया था, एकदम गलत। तीसरा, क्या इस कहानी का शीर्षक एकाग्रता है? नहीं। तो बच्चों, अब आप बताओ इस कहानी का शीर्षक क्या है? बिल्कुल सही, एकजुटता। चौथा, गहन नदी को पार करने में हाथी ने बंदर की मदद की थी, बिल्कुल सही। बहुत बढ़िया बच्चों। तो चलिए अब अगली गतिविधि की तरफ चलते हैं, जो कि है निम्नलिखित को मिलाएं। स्क्रीन के एक तरफ आपको कुछ शब्द दिख रहे हैं और दूसरी तरफ भी कुछ शब्द दिख रहे हैं। अब इनको हमें सही जोड़ से मिलाना है। तो चलिए देखते हैं। उल्टी तरफ है विशाल, गहरी, चुलबुला और घना, जबकि सीधी तरफ है बंदर, नदी, वृक्ष और जंगल। तो चलिए सही मिलान करते हैं। पहला, विशाल, इसका सही मिलान है वृक्ष। दूसरा, गहरी, जिसका सही मिलान है नदी। तीसरा, चुलबुला, जिसका सही मिलान है बंदर। और चौथा, घना, जिसका सही मिलान है जंगल। बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों। तो आइए गतिविधि नंबर 4 की तरफ चलते हैं, जो है प्रश्न और उत्तर। प्रश्न नंबर 1, जंगल में किन दो दोस्तों की कहानी मशहूर थी? प्रश्न नंबर 2, किसने दोनों दोस्तों को नदी के उस पार से फल लाने को कहा था? प्रश्न नंबर 3, विशाल वृक्ष से फल किसने तोड़े? प्रश्न नंबर 4, जब उनसे पूछा कि यह फल कौन लेकर आया, तो दोनों मित्रों ने क्या उत्तर दिया? तो अब उत्तर का समय। प्रश्न नंबर 1 का उत्तर है, जंगल में हाथी और बंदर की दोस्ती मशहूर थी। उत्तर नंबर 2, उल्लू ने दोनों मित्रों को जंगल के उस पार से फल लाने को कहा। उत्तर नंबर 3, बंदर ने हाथी की सहायता से फलों को पेड़ से तोड़ा था। उत्तर नंबर 4, बंदर ने और हाथी ने बोला, हम दोनों साथ में लेकर आए हैं यह फल, क्योंकि बिना एक दूसरे की सहायता के हम यह नहीं कर पाते। बंदर ने बोला, अगर हाथी मेरे को नदी पार न कराता तो मैं कभी उस वृक्ष तक नहीं पहुंच पाता। तथा हाथी ने बोला, अगर बंदर पेड़ से वृक्ष नहीं तोड़ते तो हम यह फल यहाँ तक कभी नहीं ला पाते। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको आनंद आया होगा। Thank you for watching. Like, share and subscribe.